हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे क्लास 9th के प्रश्नावली 7.3 को। पहला नंबर देखिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD के। इसको दर्शाना, ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को सिद्ध कर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या कीजिए कि क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ रहेगा ना उसको पहले लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ABC DBC एक ही आधार पर BC बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे? देखिए ABC समद्विबाहु त्रिभुज उसे बोलेंगे जिसका दो भुजा बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ABC अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AC, मतलब इसका दो भुजा बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ABC जो है क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब क्या है कि AB बराबर क्या हो जाएगा? AC। AB बराबर हम क्या लिख देंगे? AC। इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। अब दूसरा में भी देखिए DBC भी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए DBC समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा? बराबर। तो लिख दीजिए इसको क्या कि DBC भी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या लिख सकते हैं? DB बराबर DC। DB बराबर क्या लिख दीजिएगा? DC। इसको इक्वेशन मान लीजिए आप, क्या सेकंड इक्वेशन मान लीजिए इसको। ठीक, अब देखिए पहला हम लोगों को सॉल्व क्या करना, प्रूफ करना। पहला क्या कि त्रिभुज ABD, देखिए त्रिभुज ABD इस वाला त्रिभुज को और त्रिभुज ACD इस वाले त्रिभुज को क्या करना है? सर्वांग सम प्रूफ करना है। चलिए इसको करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABD को सर्वांग सम दिखाना है किसके? त्रिभुज ACD के। इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। सॉल्व प्रूफ क्या करना है कि ABD सर्वांग सम करना है त्रिभुज ACD के। ABD इस वाले त्रिभुज को इसके करना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ, AB बराबर AC दिया हुआ। देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? पहला AB बराबर क्या दिया हुआ है? AC दिया हुआ है। ये क्या समीकरण हम किससे लिख रहे हैं? समीकरण 1 से लिख रहे हैं ये बात। दूसरा बात देखिए DB बराबर है क्या? DC, क्योंकि इसको और इसको सर्वांग सम कर रहे हैं तो ये वाला साइड बराबर, मतलब ये भुजा बराबर, ये भुजा भी बराबर है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, तो DB बराबर क्या लिख देंगे? DC। देखिए DB बराबर DC, ये भी किससे लिख रहे हैं हम? समीकरण 2 से ये बात लिख रहे हैं। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है इस दोनों त्रिभुज में। ये वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में AD क्या है? कॉमन है। इस वाले त्रिभुज में भी AD क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। इस वाले त्रिभुज में भी AD कॉमन है। तो हम क्या लिख देंगे? AD बराबर AD। क्यों? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो अब देखिए क्या निकल गया, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो क्या लिख दीजिएगा? एस नियम से, एस नियम से क्या हो जाएगा? एस नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो जाएगा किसके? त्रिभुज ACD के। समझ में आया इसको कैसे किए? अब देखिए ये ABD और ACD ये वाला त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गया तो इसका कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो तो उसका सभी साइड और सभी एंगल क्या होता है? बराबर, यानी सभी कोण बराबर हो जाएगा। अगर हम इसमें बोल दें कि एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल CAD, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल BAD बराबर हो जाएगा किसके? एंगल
CAD, ये किससे लिख रहे हैं? CPCT रूल। समझ में आया? ये बात हम किससे लिख रहे हैं? ये बात हम CPCT रूल से। देखिए एंगल ये वाला और ये वाला एक दूसरे के क्या हो जाएगा? इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल, इस वाले त्रिभुज में ये वाला, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या सर्वांग सम है। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 मान लीजिए, इसका समीकरण 3 मान लीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहीं पे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या करने बोल रहा है? देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में लिख देंगे क्या? त्रिभुज ABP और त्रिभुज AC, देखिए ACP, ABP और ACP में देखिए क्या क्या दिया उसको लिखिए। पहला नंबर देखिए ABP और ACP में AB बराबर क्या है? AC है, तो पहला लिख देंगे क्या? AB बराबर AC है। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज का दो साइड बराबर है। तो यहाँ देखिए पहला ही में लिखे हुए हैं, तो AB बराबर क्या लिख देंगे? AC। कहाँ से ये बात लिख रहे हैं हम? ये बात समीकरण 1 से लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग निकाले क्या? ये दोनों अगर एक दूसरे के क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग निकाले थे, देखिए एंगल BAD बराबर एंगल CAD। तो तीसरा नंबर हम लिख सकते हैं कि देखिए एंगल BAD, तो लिख देंगे एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल CAD के। ये कहाँ से लिख रहे हैं हम? ये समीकरण 3 से ये बात लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? ABP और ACP में कॉमन क्या है? AP कॉमन है दोनों में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AP बराबर क्या हो जाएगा? AP। ये दोनों कॉमन है तो क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ। तो देखिए इसमें पहला क्या है? साइड बराबर है, तो साइड के लिए क्या लिख दीजिए? इस दूसरा एंगल बराबर है, तो एक एंगल के लिए A, फिर साइड बराबर है, मतलब SAS नियम से त्रिभुज ABP जो है सर्वांग सम हो गया किसके? त्रिभुज ACP हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए तीसरे नंबर में क्या बोल रहे हैं कि AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। AP जो है A को भी समद्विभाजित कर रहा है। AP जो है ये A है, ये AP जो है A को भी समद्विभाजित करता है और D को भी समद्विभाजित करता है। तो एक बात जान लिया, अगर इस दोनों को हम लोगों ने अभी क्या किया? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया? सर्वांग सम साबित किए। तो अगर ये सर्वांग सम साबित हो गया तो ये एक दूसरे से क्या हो गया? एंगल बराबर हो गया, क्योंकि सर्वांग सम है। उसी तरह अगर इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को सर्वांग सम साबित कर देंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। और यही हमको तीसरा नंबर में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखिए फिर से, AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है, मतलब A को भी समद्विभाजित करता है AP और D को भी समद्विभाजित करता है। तो इसको तो सर्वांग सम करके इसको प्रूफ कर दिए कि समद्विभाजित करता है, लेकिन D को प्रूफ करना तो सबसे आसान तरीका है कि इस दोनों को क्या काम कर दिए? सर्वांग सम साबित कर दीजिए। तो क्या काम करना है? तो इसमें लिख दीजिए क्या कि त्रिभुज DPB में, त्रिभुज DPB, देखिए यहाँ पे DPB और DPC में, और त्रिभुज DPC में। क्यों हम इसको सर्वांग सम कर रहे हैं? हालांकि दिया नहीं, अगर इसको हम सर्वांग सम कर देंगे ना तो ये D जो है, D दो भाग में जो बांट रहा है ना वो प्रूफ हो जाएगा मेरा इससे, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा इससे। तो किससे? त्रिभुज DPB और त्रिभुज DPC में। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे DB बराबर DC है, DB बराबर DC है। ये समीकरण 2 में हम लोगों ने लिखा था, समीकरण 2। क्यों? क्योंकि ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज का दो साइड क्या होता है? बराबर होता है। ये समझ में आया कैसे DB बराबर DC लिख दिए। अब दूसरा नंबर देखिए इसमें क्या करना है? DP, देखिए यहाँ पे D और P, देखिए इस वाले त्रिभुज में भी DP क्या है? कॉमन है। इस वाले त्रिभुज में भी DP क्या है? कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे DP बराबर DP, इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ। क्या लिख देंगे इसको? उभयनिष्ठ। समझ में आया? अब तीसरा देखिए इसमें कि एंगल DBP
पी और एंगल डी सी बी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा? क्योंकि त्रिभुज के दो भुज अगर बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल डी बी पी और एंगल डी सी पी क्या हो जाएगा, बराबर। तो कारण इसका लिख दीजिए, बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण बराबर होगा। हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला क्या है, साइड, दूसरा साइड, तीसरा एंगल, मतलब एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से क्या सिद्ध हो गया, त्रिभुज डी पी बी जो है सर्वांग सम हो गया क्या, त्रिभुज डी पी सी के। अब इससे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगा। क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, देखिए सबसे पहला तो बात यह है कि बी डी पी क्या, एंगल बी डी पी बराबर हो जाएगा, एंगल बी डी पी बराबर हो जाएगा सी डी पी के, सी एंगल सी डी पी के। ये कैसे हम लिख रहे हैं, सीपी सीटी रूल से, सीपी सीटी रूल से। इसको इक्वेशन मान लीजिए आप कितना, 4 मान लीजिए इसको इक्वेशन। अब क्या क्या निकल रहा है, और देखिए एंगल डी पी बी, देखिए यहाँ पे एंगल डी पी बी जो है बराबर हो जाएगा किसके, एंगल डी पी सी के, डी पी सी के। ये किससे लिख रहे हैं, सीपी सीटी रूल से। इसको इक्वेशन मान लीजिए कितना, 5। अब दूसरा बात ये देखिए, ये भी और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, तो इसके साइड भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि बीपी बराबर, देखिए ये वाला बीपी बराबर पीसी या सीपी, बीपी बराबर सीपी, ये भी क्या, सीपी सीटी रूल से। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम कितना, 6 इक्वेशन मान लेते हैं इसको। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में साबित किए थे क्या, कि एंगल ए जो है क्या, 2 भाग में बट रहा है, क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी क्या है, सर्वांग सम है। मतलब सर्वांग सम है तो इसका कोण बराबर हो गया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 3 में, सॉरी, हम लोगों ने समीकरण 3 में ये सॉल्व किए थे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, कि समीकरण 3 और समीकरण देखिए ये वाला 4। क्यों ये वाला, क्योंकि ये डी जो है 2 भाग में बांट रहा है, ये वाला सर्वांग सम साबित किए, तो हम लोगों को 4 में मिल गया क्या, कि डी जो है ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के क्या है, 2 बराबर भागों में बट रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 4 से एपी कोण ए और डी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। हो गया सॉल्व। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। क्या बोल रहा है, कि एपी रेखाखंड बीसी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। मतलब एपी जो है रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक, मतलब ये वाला भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। इसको साबित करना है, इसको प्रूफ करना है कि लंब समद्विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अरे एक अगर रेखा खींच दे तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, ये पूरा घुमाएंगे तो कितना, 360 हो जाएगा। लेकिन आधा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये समझ में आ रहा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी सी बराबर 180 डिग्री। किससे, कारण इसका क्या दीजिए, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़े थे, रैखिक युग्म से। समझ में आया ये 180 कैसे लिखे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है इसमें, क्योंकि हमको क्या, लंब प्रूफ करना है कि 90 डिग्री, लंब मतलब क्या, 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए एंगल डी पी बी प्लस एंगल, देखिए एंगल डी पी सी है ना, यहाँ पे देखिए एंगल डी पी सी बराबर कितना होता है, एंगल डी पी बी। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे एंगल डी पी सी जो है बराबर होता है एंगल डी पी बी के। ये समीकरण 5 है।
तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल डी पी सी बराबर एंगल डी पी बी, क्या लिख देंगे, डी पी सी की जगह एंगल डी पी बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये समझ में आया कैसे लिखे हम डी पी सी? देखो डी पी सी जो है बराबर है एंगल डी पी बी के, इसीलिए डी पी सी की जगह हम क्या लिख दे, डी पी बी। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे कितना डी पी बी हो गया, 2 डी पी बी, 2 एंगल डी पी बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या काम कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। एंगल डी पी बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, अब बटा में 2, 90 दुना 180, तो एंगल डी पी बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें लिख दीजिए कि चूंकि एंगल डी पी बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। एंगल डी पी बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किए, बीपी बराबर सीपी है। बीपी बराबर सीपी क्यों लिखे, क्योंकि दो त्रिभुज, देखिए ये वाला त्रिभुज ये त्रिभुज के क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा सीपी। वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि एंगल डीपीबी बराबर 90 डिग्री, और देखिए यहाँ पे क्या बीपी बराबर क्या है सीपी, बीपी बराबर सीपी। ये समीकरण किससे हम लिख रहे हैं, समीकरण 6 से। यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। समझ में आ गया? ये प्रूफ, चारों क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्षलंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। दूसरा नंबर, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम क्या काम करते हैं, त्रिभुज खींचते हैं। एक त्रिभुज ये है, इसमें बोल रहा है कि A, B और C है। ठीक, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज, AD मतलब यहां से लेके ये शीर्षलंब AD है। AD क्या है, शीर्षलंब है, जिसमें AB बराबर है AC के, जिसमें AB मतलब ये वाला जो है बराबर है AC के, ये बराबर है। तो हमको निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD जो है रेखाखंड ये BC को समद्विभाजित करता है। असल में बोल रहा है कि BD और CD इस दोनों को 2 बराबर भागों में बांटता है। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज में भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। मतलब BD को क्या कर रहा है, हम लोग को पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है कि BD बराबर क्या होना चाहिए CD, इसको हमको निकालना है, इसको निकालना है। तो क्या काम कीजिए, ले लीजिए त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB और त्रिभुज किसमें, और त्रिभुज ACD में, इस वाले और इस वाले त्रिभुज में ACD में। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, AB बराबर AC है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है AB बराबर AC है। ये कहाँ से पता चला, ये दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। समझ में आ गया बात? अब देखिए दूसरा बात इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है। देखिए ये भी शीर्ष लंब का मतलब क्या, 90 डिग्री। ये भी कितना है, 90 डिग्री। मतलब है कि जो ये ADB बराबर क्या है ADC के। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD एंगल ADB बराबर हो जाएगा एंगल ADC के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है, दोनों 90। ऐसे लिख देंगे, प्रत्येक कितना है 90 डिग्री है। और कुछ दिख रहा है इसमें, देखिए ये AD जो है इस वाले त्रिभुज में भी कॉमन है और ये AD इस वाले त्रिभुज में भी कॉमन है। मतलब दोनों त्रिभुज में ये कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD बराबर क्या हो जाएगा AD, इसको लिख देंगे क्या, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ किसे बोलेंगे, दोनों त्रिभुज में क्या हो कॉमन है, ये उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ पे देखिए, तो आप जरा देखिए यहाँ पे पहला क्या है,
साइड बराबर है, दूसरा क्या है, एंगल बराबर है। मतलब एंगल, वो भी एंगल कौन, ये हाइपोटेनियस है। ये तो ये समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए ये 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज किसे बोलेंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस बराबर है। ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलेंगे, यानी समकोण त्रिभुज उसे बोलेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि RHS नियम से RHS मतलब क्या, समकोण, R मतलब राइट एंगल, H मतलब क्या, हाइपोटेनियस, S मतलब साइड। तो देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस। तो ये समकोण त्रिभुज है, उसके सामने वाला हाइपोटेनियस, और साइड इसका क्या है, बराबर है। तो RHS नियम से त्रिभुज ADB जो है सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ACD के। यहां तक समझ में आया। जब ये दोनों सर्वांग सम हो गया तो हम ये बात लिख सकते हैं कि DB बराबर, देखिए तो लिख सकते हैं DB या BD बराबर क्या हो जाएगा, DC। ये किस रूल से लिख रहे हैं, CP/CT रूल से। समझ में आया। इस दोनों को क्या किया, सर्वांग सम साबित कर दिया। तो DB बराबर क्या हो जाएगा, DC, या BD बराबर DC। तो इस बात को पहला वाला हो गया। क्या लिख सकते हैं कि अतः AD, ये AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। अतः AD रेखाखंड BC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि AD जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। AD देखिए, ये AD जो है कोण A को क्या कर रहा है, इसको भी समद्विभाजित कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में बन रहा है। तो दूसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं कि एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल CAD। किस नियम से, CP/CT रूल से। ये बात हम लिख रहे हैं, समझ में आया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है। हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्य का AM क्रमशः, देखिए AM और PM दोनों क्या है, मध्य का है, एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा मध्य का PN के बराबर है। दर्शाइए कि, पहला नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज AMB सर्वांग सम त्रिभुज PQN के, AMB और PQN के इसको सर्वांग सम प्रूफ करना है। चलिए इसको करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABM सर्वांग सम करना है त्रिभुज PQN के। ABM यहाँ पे क्या है, M है, PQN। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, इसमें देखिए पहला AB जो है बराबर किसके है, PQ के। तो यहाँ लिख देंगे AB बराबर PQ। ये कहाँ से पता चला, ये दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। देखिए ये AP ये पहले ही फिगर में दे के रखा है। दूसरा देखिए BM बराबर QN है, BM बराबर QN है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। तीसरा देखिए AM बराबर है PN के, AM बराबर है PN के, ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो लिख सकते हैं क्या, तीनों साइड बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, S नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABM जो है सर्वांग सम हो जाएगा किसके, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQN के। हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर देखिए, इसमें दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए ABC और PQR को सर्वांग सम साबित करना। तो इस वाले में देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q। तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल B जो है बराबर हो जाएगा एंगल
क्यू के, CP/CT रूल से, CP/CT रूल से। अब क्या काम कर रहा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्या काम कीजिए कि त्रिभुज ABC को सर्वांग सम साबित कीजिए त्रिभुज PQR को। तो लिख लीजिए दूसरे नंबर में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। ठीक, तो सबसे पहले देखिए AB बराबर है PQ के, तो लिख दीजिए AB बराबर किसके है, PQ के। ये दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दिया है। अब दूसरा देखिए हम लोगों ने इसी में निकाले क्या कि ये एंगल B जो है बराबर है किसके, एंगल Q को। तो लिख दीजिए एंगल B बराबर है एंगल Q के। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, एंगल B बराबर है एंगल Q के। कहाँ से, समीकरण 1 से। अब दूसरा देखिए यहाँ पे ये BC बराबर होगा QR के, तो BC बराबर QR के। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, ये साइड बराबर है। यहाँ से QN बराबर है BM के, ये आधा बराबर है लेकिन पूरा बराबर तो है नहीं। ये आधा अगर बराबर है तो हम लिख सकते हैं ये पूरा BC का आधा कितना, BM होगा। अरे ये B और C का आधा क्या, BM हो जाएगा। तो BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC/2 लिख सकते हैं, क्योंकि BC का आधा BM है और BM बराबर है, आधा बराबर है, तो पूरा BC में से आधा कर दिए BC/2। उसी तरह ये QN बराबर है, पूरा तो बराबर है नहीं, तो हम लिख सकते हैं क्या, QR/2 लिख सकते हैं। इसका कारण आप दे दीजिए, क्या कारण इसका ये हो सकता है कि AM जो है, देखिए AM और PN जो है क्या है, माध्यक है, माध्यक है। AM और PM क्या है, माध्यक। और माध्यक का मतलब क्या होता है कि दोनों भुजा को बराबर भागों में बांटना। माध्यक मतलब क्या, दो बराबर भागों में बांटना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC बराबर QR। क्यों ऐसा लिख रहे, समझ में आ रहा है। अरे BC का आधा क्या है, BM है ना, उसी तरह QR का आधा क्या है, QN है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो पूरा BC का ये बराबर है, तो पूरा तो बराबर है नहीं, तो BC का आधा बराबर है, तो BC/2 लिख दिए। उसी तरह QR में QN बराबर है ना, पूरा तो बराबर है नहीं, तो इसको हम QR/2 लिख दें, क्योंकि आधा बराबर है, आधा बराबर नहीं है। और दूसरा बात यहाँ पे देखिए AM जो है, PN और AM जो है मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि दो बराबर भागों में बांटना। तो ये जितना होगा ये भी उतना ही हो जाएगा, ये भी जितना होगा ये भी उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, BC बराबर QR। ये बात समझ में आया। तो अब हम लिख सकते हैं, देखिए पहला क्या है, साइड है, दूसरा क्या है, एंगल है, फिर तीसरा क्या है, साइड है। ये वाले से ये एक, दूसरा ये, तीसरा यहाँ पे, क्योंकि 3 शर्तें सर्वांग सम होने के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि RHS नियम से, RHS नियम से। RHS क्यों, देखिए R मतलब क्या, हाइपोटेनस। ये तो पहली बात, तो ये क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल। ये पूरा क्या है, इसको साबित करना है। RHS नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC जो है सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR। यही प्रूफ करना था, हो गया सॉल्व। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC को समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करना है। इसको सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते। देखिए BE और CF एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज A, B और C। BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो शीर्ष लंब है। मतलब BE, ये B से लेके यहाँ तक ये क्या है, शीर्ष लंब है BE। दूसरा क्या है, C से F, इसको F दे दिया, ये दोनों क्या है, शीर्ष लंब है। और शीर्ष लंब होगा तो ये कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि मान ली ABC, अगर ये ABC ये वाला त्रिभुज अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसका दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब समद्विबाहु बोलने का मतलब इसका ये है कि AB बराबर क्या हो जाएगा,
ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। ए बी बराबर ए सी क्यों लिख दें? क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोलना है कि समद्विबाहु त्रिभुज, इसको प्रूफ करना है। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे? जिसका दो साइड क्या होगा? बराबर, यानी दो भुजा बराबर होगा। तो हम देखिए ए बी बराबर ए सी लिख देंगे। ए बी बराबर ए सी निकालना है। इसको अगर निकाल दिया तो मेरा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम इसको क्या करना है? निकालना है, इसको निकालना है। कैसे निकलेगा इसको? देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना उसको लिखिए। क्या बोल रहा है कि बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है। मतलब बीई जो है बराबर है किसके? सीएफ के। समझ में आ रहा बात? बीई बराबर है किसके? सीएफ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या काम कीजिए, क्योंकि हमको निकालना है क्या? ए बी बराबर ए सी, तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले आप क्या काम कर लीजिए, इस वाले त्रिभुज में बीई सी में, किस वाले त्रिभुज में? बीई सी में और सी बी एफ में त्रिभुज ले लीजिए आप। क्या? बीई त्रिभुज बीई सी, देखिए बीई सी और त्रिभुज किसमें? और त्रिभुज सी बी एफ में, सी बी एफ में। देखिए बीई सी कौन हो गया? बीई सी इस वाले त्रिभुज में। दूसरा सी बी एफ इस वाले, सी बी एफ इस वाले त्रिभुज में। इस दोनों को क्या काम कीजिए? सर्वांग साबित कर दीजिए। सर्वांग साबित कर दिए तो क्या होगा? ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे बीई बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में दिया है बीई बराबर, देखिए बीई, ये बीई बराबर है सी एफ के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो लिख देंगे क्या? बीई बराबर सी एफ। ये कहाँ से पता चला? ये दिया हुआ है, ये दिया है। अब दूसरा देखिए क्या है इसमें, एंगल ई जो है 90 डिग्री है, एंगल एफ भी 90 डिग्री है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल ई बराबर क्या हो जाएगा? एंगल एफ। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। समझ में आया? देखिए इसमें देखिए बी ई सी इस वाले त्रिभुज में, बी ई सी में भी देखिए बी सी कॉमन है और सी बी एफ में भी बी सी क्या है? कॉमन है। मतलब दोनों त्रिभुज में बी सी कॉमन है। तो हम लिख देंगे कि बी सी बराबर बी सी। ये क्या हो जाएगा? ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसे क्या बोल देंगे हम? उभयनिष्ठ। क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ। इसे उभयनिष्ठ बोल देंगे। तो देखिए इसमें पहला क्या है? बीई बराबर सी एफ। ये भी साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। मतलब दो साइड है, एक एंगल है। ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस है। ये 90 डिग्री इसके सामने वाला हाइपोटेनस। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आर एच एस नियम से, आर एच एस नियम से, आर एच एस नियम से क्या बोल देंगे कि त्रिभुज बी ई सी सर्वांग सम हो गए किसके? त्रिभुज सी बी एफ के। अब जब इतना सर्वांग सम हो गया तो हम ये बात बोल सकते हैं कि एंगल बी जो है बराबर हो जाए किसके? एंगल सी के। देखिए एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग सम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर सर्वांग सम होगा तो सीपीसीटी रूल से क्या होगा? कि उसके कोण भी बराबर होगा, उसका भुजा भी बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख दें कि एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी से। कौन से रूल से? सीपीसीटी रूल से। ये क्या हो गया? एक दूसरे के बराबर हो गया। अब यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग एक रूल पढ़े हैं कि अगर दो कोण बराबर हो त्रिभुज में, दो कोण बराबर हो तो उसके क्या होगा? सम्मुख भुजा बराबर होगा। अगर दो कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। ए बी बराबर ए सी। कारण दे दीजिए इसमें कि बराबर बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होता है, बराबर होता है। ये कारण हो गया। तब अब क्या लिख सकते हैं कि अतः क्या लिख दीजिएगा? त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ये ए बी जो है बराबर है ए सी के। और क्या दिया है कि ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ये ए पी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये ए पी हो गया,
ये परपेंडिकुलर है किससे, BC के, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो दर्शाइए कि एंगल B बराबर एंगल C, इसको निकालना, एंगल B बराबर एंगल C इसको निकालना। हमको निकालना क्या है, सॉल्यूशन में लिख दीजिए क्या निकालना है, एंगल B बराबर क्या निकालना है, एंगल C निकालना है। इसमें एंगल B बराबर एंगल C निकालना। तो सिंपल सा बात, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को सर्वांग सम साबित कर दीजिए, एंगल B बराबर एंगल C निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज APB और त्रिभुज APC में इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में, सबसे पहला देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि AB बराबर AC है, तो उसको लिख दीजिए AB बराबर क्या है, AC है। ये कैसे पता चला, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया है। दूसरा बात इसमें देखिए AP बराबर दोनों में, इस वाले त्रिभुज में भी AP है, इस वाले त्रिभुज में भी AP है, तो लिख सकते हैं AP बराबर AP, दोनों में क्या है, तो मतलब हम लिख देंगे क्या, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। अब दूसरा देखिए ये 90 डिग्री है ना, तो लिख सकते हैं इसको कि APB एंगल, लिख दीजिए एंगल APB बराबर हो जाएगा एंगल APC के, APC क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। अब तीन चीज जब मिल गया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि कौन से नियम से, देखिए ये साइड है, ये भी साइड है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, बराबर है, इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाला बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि RHS नियम से, RHS नियम से क्या हो जाएगा, RHS नियम से त्रिभुज APB जो है सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज APC के। और जब ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल C के, कौन से रूल से, CPCT रूल से। हो गया सॉल्व। कहीं भी अगर दिक्कत हो तो उस जगह को, वीडियो को दोबारा से पॉज करके देखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं, आप तक बनाता रहूं इस तरह का वीडियो में।